My dear students, good morning all of you. Today in our English class we are going to start our English Graphical Comprehension books chapter 9, that is तेनाली राम सेंस ऑफ ह्यूमर, तेनाली राम का अच्छा मजाकियापन। तो इसके ऊपर आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनोगे क्योंकि तेनाली राम की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ की तरह। आपने सुनी होगी तेनाली राम की स्टोरियाँ, और अकबर और बीरबल की स्टोरियाँ भी आपने बहुत सुनी होगी। तो इसी तरह बेटा तेनाली राम है जो कि अपनी हाजत जवाबी के लिए, जो कि अपने मजाकियापन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, तो चलिए उनकी एक स्टोरी हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ही नाइस और अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ तेनाली राम। सो तेनालीराम वाज अ तेलुगु पोइट। जैसा कि हम जानते हैं कि तेनालीराम जो था वो तेलुगु भाषा का पोइट था, मतलब कवि था। ही सर्व्ड किंग कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने बहुत सालों तक कृष्ण देव राय जो कि विजयनगर में रहते थे उनके राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान की थी, उनके राज्य में रहा करते थे वो। ही वॉज नोन फॉर हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो अपने आत्मविश्वास, इंटेलिजेंसी, अपनी समझ और विट मतलब अपनी हाजिर जवाबी, और सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब मजाकियापन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे सभी में। लाइक बीरबल की तरह ही तेनालीराम टू वॉज फेमस फॉर हिज विट्स एंड जोक्स। तेनालीराम भी बीरबल की तरह ही अपनी हाजिर जवाबी और अपने मजाकियापन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ तेनालीराम। और कृष्णदेव राय जो थे राजा, वो भी तेनालीराम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वन डे तेनालीराम वेंट टू द किंग्स कोर्ट। एक दिन क्या होता है कि तेनालीराम राजा के दरबार में जाते हैं। ही वॉज लुकिंग एट द पेंटिंग ऑन हिज वॉल। और उनकी नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है जो कि राजा के दरबार में लगी हुई थी। ही डिड नॉट लाइक दैट पेंटिंग। तेनालीराम को वो पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती। सो ही टुक अ ब्रश। वो एक ब्रश उठाता है एंड अप्लाइड पेंट ऑल ओवर द पेंटिंग। और क्या करता है, सारी पेंटिंग पे एक जैसा कलर कर देता है, सारी पेंटिंग पे वो रंग कर देता है। व्हेन द किंग सॉ दैट तेनालीराम हैड डन to the painting on the wall, he was annoyed with तेनालीराम। जब राजा को ये पता चलता है कि तेनालीराम ने पेंटिंग के साथ क्या किया है तो वो तेनालीराम से गुस्सा हो जाते हैं। You have spoiled that fine painting. You have no sense. Get out of here. Don't show me your face tomorrow. तो राजा क्या कहते हैं कि तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग ख़राब कर दी है, इतना अच्छा चित्र था जो तुमने ख़राब कर दिया है, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कल मुझे अपना फेस मत दिखाना, अपना चेहरा मत दिखाना। इफ़ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर यू विल पनिश्ड सेवरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कोर्टियर्स, सेड द किंग फ्यूरियसली। राजा ने ये सारी बातें बहुत ज़्यादा गुस्से में सभी कोर्टियर्स, सभी दरबारियों के सामने कही कि अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। द कोर्टियर्स वर शॉक्ड टू सी द किंग सो एंग्री विथ तेनालीराम। तेनालीरामन too was hurt to hear the king's words, but he left the court silently. सभी जो कोर्टियर्स थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे ये देखकर कि राजा आज तेनालीराम से गुस्सा कैसे हो गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो राजा है वो तेनालीराम से गुस्सा हुए हों। सो इसीलिए जो राजा के दरबारी थे वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। इवन तेनालीरामन खुद भी बहुत शॉक्ड था कि राजा ने मुझे इतने सारे वर्ड्स इतने गुस्से से कैसे कह दिए, बट वो चुपचाप उनके दरबार से निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, वन ऑफ द कोर्टियर बिगन टू पॉइजन द किंग्स माइंड। कहते एक जो दरबारी था वो राजा के दिमाग में तेनालीराम के खिलाफ पॉइजन मतलब गलत बातें भरना शुरू कर देता है। तेनालीरामन एज मोस्ट ऑफ द कोर्टियर्स वर जेलस ऑफ तेनालीरामन। क्योंकि बहुत सारे कोर्टियर्स दरबारी ऐसे थे जो तेनालीराम से जेलस करते थे कि इसको राजा इतना पसंद क्यों करते हैं। ही सेड द किंग, वो किंग से राजा से कहता है, योर मेजेस्टी महाराज, इन स्पाइट ऑफ योर स्ट्रिक्ट वार्निंग, जबकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कहा था तेनालीरामन हैज़ कम टू कोर्ट टुडे, लेकिन उसके बावजूद भी तेनालीरामन कोर्ट में आया है। ही हैज़ डिसओबेड योर ऑर्डर, उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। दिस अमर्स द किंग, ही सैड ही डियर तेनालीराम डिफे माई ऑर्डर। तो राजा क्या कहते हैं, वो उनको बहुत गुस्सा आता है दरबारियों की ये बात सुनकर, और वो कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत, तेनालीराम की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। द कोर्टियर देन सेड, जो दरबारी होते हैं तो वो कहते हैं, नॉट ओनली योर मेजेस्टी
एवर सिंस ही हैज़ कम ही हैड बीन प्लेइंग मिसचिफ। कहते सिर्फ वो आया ही नहीं है, इवन वो एक शरारत भी कर रहा है। एंड ऑल द कोर्टियर्स आर लाफिंग मैरली एट हिज फुलिश एक्ट। और जो वो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है उसके ऊपर सारे दरबारी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं उसके जोक्स के ऊपर। दिस मेड द किंग मोर फ्यूरियस। और जब राजा ने ये सब बातें सुनी तो उसको और भी गुस्सा आ गया। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, हाउ डेयर ही टू डू द इन माई रॉयल कोर्ट। उसके इतनी हिम्मत की उसने मेरे राज दरबार में ये सब करने की कोशिश की। द कोर्टियर वाज थ्रिल्ड। अब जो दरबारी थे वो बहुत खुश हो जाते हैं। वाज श्योर दैट नाउ तेनालीराम वाज रियल इन ट्रबल। तो उनको क्या लगता है कि अब ये श्योर हो गया है कि जो तेनालीराम है उसके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। When the king entered the court, he saw तेनालीराम standing in the center of the court। कहते जब राजा कोर्ट मतलब दरबार में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि तेनालीराम उनके बिल्कुल सामने बिल्कुल बीच में सेंटर में खड़ा हुआ है। He had covered his head with earthen pot। और उसने एक मटके से अपना फेस जो है उसको ढक रखा है। The pot had two holes for the eyes and it was painted as a joker's face। कहते जो पोट है उसके ऊपर सिर्फ 2 आइज़ बनी हुई थी जो इससे कि वो देख पाता था और उसके ऊपर जोकर का फेस बना हुआ था स्माइली करता हुआ, जैसे कि आप ये देखिए देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तेनालीरामन वाज टैपिंग द पोट विद द हैंड्स। और वो उसको जो मटका था उसको खटखटा रहा था अपने हाथों से, टैप कर रहा था। एंड डांसिंग टू इट्स बीट। और टैप करता हुआ वो वैसे ही डांस भी कर रहा था। द कोर्टियर्स वर लाफिंग हर्टली एंड इंजॉइंग द फन। जो कोर्टियर्स थे मतलब जो दरबारी थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे और उस चीज़ को इंजॉय भी कर रहे थे। द किंग्स फेस टर्न्ड रेड विद द रेज। रेज होता है बेटा गुस्सा, तो जो राजा का फेस था वो गुस्से से लाल हो जाता है। ही रोड, वो गरजते हैं। ही रोड होता है गर्जना या बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना। वट इज़ ऑल दैट नॉनसेंस गोइंग ऑन। तुम ये क्या सब बकवास की चीज़ें कर रहे हो। आई टोल्ड यू नॉट टू शो मी योर फेस। वाई, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम मुझे अपना फेस मत दिखाना। देन क्यों तुम मेरे सामने आए हो। हैव यू डिसोबेड माई ऑर्डर्स। क्या तुमने मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया। तेनालीरामन जॉइंड हिज हैंड रिस्पेक्टफुली एंड सैड। जो तेनालीराम होता है वो अपने हाथों को जोड़ता है राजा के सामने और कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव नॉट डिसोबेड योर ऑर्डर। मैंने आपकी आज्ञा का अपालन नहीं किया है, मैंने आपकी आज्ञा को डिसोबे नहीं किया है। यू आस्क मी नॉट टू शो योर फेस। आपने मुझे कहा था कि मैं आपको अपना फेस ना दिखाऊं। एंड आई हैव ओबेड योर ऑर्डर। और मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। कैन यू सी माई फेस। क्या तुम मेरा फेस देख सकते हो। शुड नॉट वी इंजॉय सम जॉक सम टाइम फॉर अ ब्रेक। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी हम एक ब्रेक, एक अवकाश लेने के लिए, थोड़ा सा बीच में ठहर जाने के लिए थोड़ा बहुत जोक नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हमें सारा दिन दरबार में वही टेंशन वाली बातें ही करनी है, क्या हम बीच में थोड़ा सा हंस नहीं सकते हैं। तो उसने ये बात कही। When the king heard तेनालीराम, जब राजा ने ये बात सुनी, he was amused, वो बहुत खुश हुआ। At his presence and thoughts, वो उसके दिमाग में आने वाले थॉट्स से कि इसकी सोच कितनी अच्छी है। इवन मैं इसको गुस्सा हो रहा हूँ, इतना कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन वो अभी भी उस गुस्से को कुछ नहीं मान रहा है। इवन वो सिर्फ ये सोच रहा है कि क्या थोड़े टाइम के लिए राजा जो है उसके दिमाग पे इतनी परेशानी रहती है, वो हंस नहीं सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। All his anger melted and he burst out laughing। उसका जितना भी गुस्सा था वो सब मेल्ट हो गया और वो बहुत हंसने लगा। And said, और उसने कहा, You are right तेनालीरामन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तेनालीरामन। There is no पॉइंट इन गेटिंग एंग्री विद द जोकर। कहते हैं मुझे ऐसी कोई वजह नहीं लग रही है कि एक जोकर के साथ मैं गुस्सा दिखाऊं। रिमूव दैट पॉट फ्रॉम योर हेड। तुम अपने सिर से उस पॉट को रिमूव कर दो। एंड टेक योर सीट, और अपनी सीट पर बैठ जाओ। तेनालीरामन was once again justified in what he had said। कहते एक बार फिर से उसने जो कहा था उसको पूरा किया। किसने? तेनालीरामन ने। तो ये थी बेटा इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। व्हाट वाज तेनालीरामन नोन फॉर। किस बात के लिए जाना जाता था? ही वॉज नोन फॉर हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंसी, विट, सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने आत्मविश्वास के लिए, अपनी समझ के लिए, अपनी हाजिर जवाबी और अपने मजाकियापन के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट है, What did तेनालीरामन डू टू द पेंटिंग इन द किंग्स कोर्ट। राजा के दरबार में जो पेंटिंग थी उसका तेनालीरामन ने क्या किया? ही टुक अ ब्रश एंड अप्लाइड पेंट ऑल ओवर द पेंटिंग। उसने एक ब्रश लिया और सारी पेंटिंग के ऊपर उस ब्रश को फेर कर सारी पेंटिंग पर अप्लाई कर दिया कलर। तो ये थी उसकी जो उसने पेंटिंग के साथ किया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग से टू तेनालीरामन फ्यूरियसली। अब राजा ने किंग को गुस्से से क्या कहा?
He said furiously, उसने गुस्से से कहा that he had spoiled that fine painting, कि तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग को बिगाड़ कर रख दिया है, खराब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the king see when he entered the court? जब राजा दरबार में जाता है तो वहाँ क्या देखता है? When the king entered the court, जब राजा दरबार में जाता है, he saw तेनालीरामन स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है। एंड ही हैड कवर्ड हिज हेड विद एन अर्दन पॉट, और उसने अपना जो सिर है उसको एक मटके से कवर कर रखा है। वट डिड द किंग टेल तेनालीरामन इन रोरिंग वॉइस? गरजते हुए राजा तेनालीरामन से क्या कहता है? द किंग रोड एंड सेड, वो गरजते हुए कहता है, वट इज़ ऑल दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? वाई यू डिसओबेड माई ऑर्डर्स? तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the king's reaction when he heard तेनालीरामन्स reply? जब तेनालीरामन का जवाब सुनते हैं राजा तो उनका क्या रिएक्शन मतलब वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं अपने फेस पर या वैसे भी। When king heard तेनालीरामन, जब वो सुनते हैं तेनालीरामन को, he was answered at his appearance and thoughts, he was amused at his appearance and thoughts, वो उसकी सोचने की क्षमता और उसके appearance से बहुत amused मतलब खुश होते हैं। And he burst out laughing, और हंसने लगता है, ये उनका रिएक्शन था। नेक्स्ट है बेटा टिक द राइट आंसर, तो देख लीजिए इसको भी। हु वॉज तेनालीरामन? तेनालीरामन कौन था? ए तेलुगु पोइट, एक तेलुगु का पोइट था वो। हुम डिड तेनालीरामन सर्व? किसके राज्य में वो सेवा किया करते थे तेनालीरामन? किंग कृष्णदेव राय एट विजयनगर के राज्य में वो सेवा किया करते थे अपनी। हु बिगन टू पॉइजन द किंग्स माइंड अगेंस्ट तेनालीरामन? कौन राजा के कान भरने लगता है तेनालीरामन के खिलाफ? द कोटियर, एक दरबारी राजा के कान भरने लगता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन तेनालीरामन एंड बीरबल? बीरबल और तेनालीरामन के बीच में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, एक जैसी हैं? विट्स एंड जोक्स, उसकी हाजिर जवाबी और उसका मजाकियापन। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंसेस मेकिंग है, ये आपने खुद से करना है। इट्स वेरी इजी, पेंटिंग की बनानी है, वैसे मैंने सब करवा दिए हैं बट ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। एंड फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच मीन द एंगर, जिसका मतलब गुस्सा ही है तो वो मैंने लिख दिया। अनॉयड होता है, रेज एंड फ्यूरियसली, इनका मतलब गुस्सा होता है। तो यहीं पे हमारी बेटा आज की क्लास ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको क्लास मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।